आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। संसद में धक्का मुक्की पर शिवराज बोले, राहुल ने गुंडागर्दी की, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला। वहीं खड़गे ने जवाब दिया, भाजपा ने मसल पावर दिखाया। मुंबई कांग्रेस दफ्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। सोनिया, राहुल, प्रियंका के पोस्टर्स पर काला रंग फेंका। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज। राज्यसभा के उपसभापति बोले, ये धनगढ़ की छवि खराब करने की कोशिश। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी की एफआईआर हुई दर्ज। भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में नहीं खेलेंगी। आईसीसी मीटिंग में हुआ फैसला, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। अब खबरें विस्तार से। संसद में गुरुवार सुबह हुई धक्का मुक्की की घटना को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भाजपा ने मसल पावर दिखाया। ये उनका अडानी जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। वहीं भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर खड़गे राहुल को माफी नहीं मांगनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उनका अहंकार झलक रहा है। आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने गुंडे पहलवान संसद में भेजे हैं। संसद में गुरुवार सुबह इंडिया ब्लॉक अंबेडकर पर दिए शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान भाजपा और विपक्षी सांसद आमने सामने आ गए। इस घटना के बाद ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। मुंबई में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की। दरवाजे और खिड़की के शीशे तोड़ दिए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर पर काला रंग फेंका। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हिंसक होने पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। तोड़फोड़ के दौरान भाजपा कार्यकर्ता वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उनका कहना था कि अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं से कहा था, अंबेडकर जितना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से शाह को बर्खास्त करने की मांग की। विपक्ष शाह से माफी की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उपसभापति ने कहा कि यह नोटिस विपक्ष का गलत कदम है, जिसमें बहुत खामियां हैं, जो सिर्फ सभापति की छवि खराब करने के मकसद से लाया गया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि महाभियोग का नोटिस देश के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। पीसी मोदी ने ही आज उपसभापति का जवाब सदन में रखा। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। राज्य विद्युत विभाग के सीनियर इंजीनियर डीके गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच करने के लिए 5 अधिकारी गए थे। इसमें 2 एसडीओ और 2 जेई थे। सीनियर इंजीनियर डीके गुप्ता ने कहा, पहले घर का ताला नहीं खोला जा रहा था और चेकिंग नहीं करने दी जा रही थी। अब उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर लिखाई जा रही है। उनके जियाउर रहमान बर्क के आवास में 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक सांसद के नाम पर और एक उनके दादा के नाम पर। उनके खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर कराई गई है। गुरुवार की सुबह उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की एक टीम संभल स्थित जियाउर रहमान के घर पहुंची थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस टीम ने सांसद के आवास पर लगे मीटर और अन्य उपकरणों की जांच की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम भी 2027 तक किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगी। उसके मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। आईसीसी के इस फैसले की जानकारी गुरुवार को सामने आई। मीटिंग में यह फैसला पहले ही ले लिया गया था। भारत में 2025 वुमेन वर्ल्ड कप होना है। साथ ही 2026 में टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। इससे पहले जब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताई थी, तब पीसीबी ने आईसीसी के सामने भारत में टीम ना भेजने की मांग रखी थी, जिसे अब आईसीसी ने मान लिया है।